प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। कितना आशीर्वादायक बात है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दे दिया। एक एक दिन प्रभु के संग चलना, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना, ये कितना अनमोल बात है। मैं आशा करता है जो पुराने नियम का भक्त आनो के बारे में हम देखते हैं कि वो रोज प्रभु के साथ चलता था। आजकल कई लोग जो मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो पड़ोसी लोग प्लान बनाता है आप मिलकर चलेंगे, ऐसा मतलब रोज प्रभु की वेट करके आनो के इंतजार में रहता होगा करके मैं आशा करता हूँ, है ना। ऐसे चलते चलते हम देखते हैं 300 साल चला, 1-2 साल नहीं, 300 साल। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभु को प्रसन्न भी किया। उड़ा ले जाने से पहले आनोक ने गवाही पाया कि आनोक ने प्रभु को प्रसन्न किया। प्रियो, ऐसा लोगों को उड़ा ले जाने के लिए प्रभु आ रहा है। आज मंडली प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न करके जो वास्तव में प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है वो उड़ा ले जाएगा। ये कितना धन्य बात है। तो प्रभु में मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ, हम प्रभु में आ गए हैं तो हमारे जीवन हमेशा प्रभु के साथ होना, कभी अकेला नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज भी हम वही विषय को कंटिन्यूस करेंगे जो कि हमारे जीवन में आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के अनुसार चलना। हमने आत्मा पाया हुए लोग हैं। एक वचन हम मनन के लिए पढ़ेंगे आधार में, रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, यहाँ पर खास करके परखने वाला बात यह है कि आप मसीह यीशु में है क्या, है प्रभु यीशु में है क्या है। अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो आप फिर आदम में है ना। एक खास बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। हर एक मनुष्य, 2 मनुष्य में वो पूरा लोग है, 2 उसका स्रोत है। आपको याद होगा पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन में ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम। देखो, एक प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम, अंतिम आदम। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम कहा गया। वो कौन बना? जीवनदायक आत्मा बना, जीवनदायक आत्मा बना। देखिए, आज हरेक लोग ये जानना चाहिए है, हम उदार पाए हुए लोग ये समझते ही है, पर तो दुनिया के लोग अगर ये बात को नहीं जाना, सबसे बड़ा धोखा जीवन में। प्रियो, प्रभु का वचन में जो लिखा है कितना सत्य बात है। अगर एक ही हम मसीह में है, हम जन्म से मसीह में नहीं था, हम पाव में था, आदम में पीढ़ी में था, इसलिए हमारे ऊपर एक लेबल था मृत्यु के लिए नियुक्त। क्योंकि आदम में पीढ़ी का वंश का लोगों का खूबी क्या है, उसका वही 15 अध्याय का पहला कुरिन्थी 15 का 22 वचन में हम पढ़ता है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखा, आदम में सब मरते हैं, वो मृत्यु के लिए है। एक भयानक चेतावनी है, ये जानना प्रियो। आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं। आप देखिए, हैं हमारे जीवन में यदि अभी हमने इस दुनिया में जब जन्म लिया, आदम में जन्म लिया, पाप में जन्म लिया, आदम पाप करने के द्वारा वो सब में फैल गया। आपको याद होगा रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। ये दुनिया में रहने वाला सब लोगों ने पाप किया, सभी एक ही स्रोत से है। प्रियो, ये बात है हमारे जीवन में, मतलब ये दुनिया में जन्म लिया हुआ सभी लोग पापी है।
और पाप का मजदूरी मृत्यु, वो सब उस मृत्यु के लिए नियुक्त है। आप देखिए, कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता, इस मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। उस समय में आखिरी आदम या प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बन करके आया। वो कितना अनोखी बात है। हमारे जीवन में हमें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ उस जीवन के लिए, उस उद्धार के लिए, उस पाप क्षमा के लिए है, उस धार्मिकता का पद के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमें मिला हुआ ये अनुग्रह कितना बड़ा है प्रियो, इतना बड़ा उद्धार है ना। इब्रानियों 2:3-4 में लिखा है कि इतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत रहेगा। तो इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने तैयार किया, कितना बड़ा। इब्रानियों 2 अध्याय का 3-4, इब्रानियों का पत्री में है, उसका 2 अध्याय का 3-4 में लिखा है। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से कैसे निश्चिंत रह के बच सकते हैं? देखा, ऐसा बड़े उद्धार से निश्चिंत रह करके देखो संभव है क्या? इतना बड़ा उद्धार, इतना बड़ा उद्धार का मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति के द्वारा तैयार किया, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया। ये परमेश्वर उस उद्धार को तैयार करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए स्वयं प्रभु को ही बलिदान होना पड़ा। आप देखिए कितना अनोखा बात है प्रिय। हमें उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा असंभव था, मनुष्य के लिए बात असंभव था, तभी प्रभु ने वो बात को संभव बनाया। मैं ये सोचता है कि हमें मिला हुआ छुटकारा का दाम हम कभी भी नहीं दे सकता था। आपको याद होगा हमारा भजन संहिता में 49 अध्याय का 7 से 9 तक मतलब मनुष्य के लिए ये कार्य कितना असंभव है करके लिखा है, आपने पढ़ा होगा 49 भजन संहिता का 7 से 9। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात ही छुड़ा नहीं सकता है, देखा, छुड़ा नहीं सकता, एक दूसरे को छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखो, परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कौन दे सकता? क्या दे सकता? परमेश्वर को उसके लिए प्रायश्चित में उसका दाम देना, ये मनुष्य के लिए असंभव था प्रियो। प्रायश्चित में उसका प्रायश्चित करना पड़ता। वो प्रायश्चित में कोई देने के लिए कोई भी मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं था, ताकत नहीं था। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। आगे, क्योंकि उनकी प्राण की चुड़ौती भारी है, उनकी प्राण की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखा, कभी ना, वो शब्द पर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए प्रियो। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के लिए जो बात बिल्कुल असंभव था, प्रभु ने हमें संभव बना कर दिया है, उसका प्रायश्चित। अभी आपको याद है कि मानव प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? रोमियों का पत्री में 3 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है। रोमियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 25 वचन, उसे परमेश्वर ने अपने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, देखा, उसका लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखा, प्रभु यीशु मसीह की लहू बहाया गया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह एक तो व्यक्ति के लिए नहीं, सारा आदमी पीढ़ी के लिए, सबके लिए है ना। आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 वचन में वो बात को देख सकता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 2 वचन, और वह हमारे पापों के प्रायश्चित है। हमारे मतलब हमारे मीन्स ये सारे लोगों को उसमें मिला करके, पूरा आदमी पीढ़ी को मिला करके बोलता है हमारे। और आगे, और केवल हमारे ही नहीं, सिर्फ हमारे नहीं, सारे जगत के पापों सारे जगत का पापों का, है ना। क्या अनोखा बात है प्रियो। ये दुनिया में हमें पाप से छुटकारा कैसा मिल सकता है? सॉरी, कैसा मिल सकता है? हमें पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है? उसका प्रायश्चित का लहू। आपको मालूम है लेवी 17:11 में लिखा है कि जीवन लहू में है। इसका मतलब उस जीवन प्रदान करने के लिए लहू बहा नहीं पड़ता है।
इसलिए इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। प्रियो, एक भाभी का लहू बहाने से कोई लाभ नहीं, पवित्र लहू चाहिए। परंतु ये दुनिया में पवित्र लहू नहीं था, क्योंकि सभी ने वचन लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। देखो, सबने पाप किया, है ना। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो पाप सभी ने किया है, तो फिर हमें पवित्र लहू कहां से मिलेगा? देखो, उसके लिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा। हमें प्रेम किया हुआ प्रभु हमारे लिए ये दुनिया में आया, हमारा पाप की सजा अपने ऊपर लिया। प्रियो, मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, हमें यह बात को जानना है। प्रभु हमें कितना प्यार करता है और प्रभु हमारे लिए क्या क्या किया। हम पापियों को बचाने के लिए, हमें उस आनंद जीवन दिलाने के लिए, हमें उस भयानक पाप की सजा नरक की आग से बचाने के लिए हमारे प्रभु ने कैसा कैसा कार्य किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा प्रेम करने वाला एक व्यक्ति दुनिया में या कोई धर्म में है क्या? नहीं प्रियो, ये कोई धर्म की बात भी नहीं। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, वो सबके लिए आया, उसने हमारे लिए प्रायश्चित दिया। बहुत बड़ी बात है, अपना पवित्र लहू बहाया। इसलिए पहला पत्रोस 1:18-19 वचन में हम पढ़ता है ना, हमें मिला हुआ छुटकारा ये दुनिया का कोई वस्तु से नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादा से चलता आया है। हमारा चाल चलन कैसा था? निकम्मा चाल चलन। देखिए प्रियो, हमारा निकम्मा चाल चलन, हमारा पुराना जीवन कैसे था प्रियो, ये हमें जानना चाहिए। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलते आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। ओह प्रियो, अगर कोई भी बोलेगा मैंने मेरी धन दे करके, मेरा मेहनत दे करके मैंने छुटकारा पाया करके, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं गवाही दे सकता। प्रियो, कोई भी धर्म में हो, कोई भी देश में हो, उन्हें छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र व्यवस्था है, वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली के बलिदान को अंगीकार करते बिना एक व्यक्ति एक पावरिक जीवन या पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके जीवन, एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन, एक आशा भरा जीवन, एक शांति भरा जीवन कभी नहीं बिता सकता। ये दुनिया का धन एक व्यक्ति को शांति नहीं देता प्रियो, ये दुनिया के ज्ञान एक व्यक्ति को शांति नहीं देता। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सच्चा शांति भरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। यहाँ पर हमारा छुटकारा कैसे हुआ, प्रभु का वचन बाइबल क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए आखिर में। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर दुनिया में आया। आपको मालूम है, पाप से छुटकारा पाने के लिए लोग बेली करते थे। एक निष्कलंक जिसने पाप नहीं किया, ऐसा एक मेमने को ला करके उसके सिर पर हाथ ले करके उसकी पाप उन पर लाकर उनके लिए वो काटना पड़ता और लहू बहाना पड़ता था। प्रियो, एक बात जानना, मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर का निष्कलंक मेमना बन करके प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। सोना चांदी से नहीं, दुनिया का कोई वस्तुओं से नहीं, दुनिया का जो भी बात है वो नाशमान बात है करके बाइबल कहता है। नाशमान वो सोने चांदी से नहीं, सोना चांदी भी नाशमान है प्रिय, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया हुआ गवाही, बाइबल कहता है पहला यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 29 वचन में,
देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखा, ये परमेश्वर का मेमना, सारे पाप का छुटकारा के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ मेमना है प्रभु यीशु मसीह। हाँ जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, जगत के पाप को, सारे आदम में पीढ़ी का सारे पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, किसी प्रकार का उसमें कोई भी कमी नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये दुनिया में ऐसा कोई आया ही नहीं प्रियो। हमारे लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में आया। पहली बात, कोई भी स्वर्ग से दुनिया में आया ही नहीं, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के पिता परमेश्वर हमसे कितना बड़ा प्रेम करता है, परमेश्वर कैसा है, ये बात भी प्रकट किया। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ता है। मतलब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखो, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। परंतु उस परमेश्वर को कौन प्रकट किया? एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, हाँ। उसी ने उसे प्रकट किया। कितना अनोखा बात है, उसी ने उसको प्रकट किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जो देखता है वो पिता को भी देखता है, क्योंकि यीशु मसीह और पिता एक है। क्या अनोखी बात है। यूहन्ना 10:30 में प्रभु ने बोला, मैं और पिता एक हूं। मैं और पिता एक हूं, है ना। 10 अध्याय का 30 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 10 अध्याय का 30 वचन, एक छोटा वचन है यूहन्ना। मैं और पिता एक है। देखा, मैं और पिता एक है ना। वही बात फिलिपोस को कहने के टाइम पर उसका 14:9 में है, उसका 14 अध्याय का 9 वचन में फिलिपोस को प्रभु कहता है, जिसने मुझको देखा, हाँ, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। देखा, जिसने मुझको देखा हो पिता को देखा। ओह, क्या गवाही है प्रिय, कैसे अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा प्रभु यीशु मसीह पिता में रहता था और पिता हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। यीशु मसीह के जीवन में संपूर्ण रीति में यीशु मसीह पिता को प्रकट करके जीवन बिताया। अनमोल बात है। इस जीवन में हमको एक बात जानना प्रियो, ये दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो कि परमेश्वर को जिया, परमेश्वर को प्रकट करके जिया, कभी नहीं, कोई नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल, परमेश्वर का वचन में, कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 9 वचन में, है ना, वो हमारे क्या है, सारे परमेश्वर तो देह रूप में वास करता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता सहदैव वास करती है। देखा, देह रूप में वास करता है। क्या अनोखी बात है। आप सोचिए प्रियो, हमारे जीवन में, है ना, अगर हम उस अदृश्य परमेश्वर को देखने के लिए, उस अदृश्य परमेश्वर को जानने के लिए हमारे लिए प्रभु ने मार्ग को खोल कर दिया। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु का खूबी क्या आपको मालूम है ना, जब पहला तिमोथी 6:16 वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, उसका मतलब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 16 वचन, वो अगम्य, वो अमरता केवल उसी की है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, कोई भी मनुष्य ने उसको नहीं देखा, और न कभी देख सकता है। नहीं देख सकता, नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता। मोशे को बहुत इच्छा था प्रभु से, प्रभु को देखने के लिए, और प्रभु ने क्या बोला, मोशे मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता, कोई सृष्टि प्रभु को देखने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। आप देखो प्रियो, वो इतना अगम्य ज्योति में रहता है। आप देख लीजिए कितना महान परमेश्वर, वो महान प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। कितना अद्भुत बात है ना। आप देखो, ये बात हमारा समझने से कितना बाहर की बात है।
परंतु प्रभु का प्रेम हमारे लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर के आने के लिए वो प्रेम प्रभु को विवेच किया, हमारे खातिर प्रेम की खातिर वो दुनिया में आया। आप देखिए प्रियो, इसलिए हमने जो शुरुआत में पढ़ा था रोमी 8:1 में, अब जो मसीह यीशु में है, कितना अनोखी बात है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं बोलेगा तो उस पाप की सजा, आनंद काल का नरक उनके ऊपर नहीं। पवित्र लोगों को भी न्याय है परंतु दंड की आज्ञा नहीं। आप देखिए कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने दिया। और वो लोगों को खूबी वो 8 वचन में आगे हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन इस संदर्भ में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह में है तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए? आप अपने में नहीं चलना। ये बहुत ध्यान से देखना। प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया, प्रभु हमारे जीवन में क्यों आया, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। उसका आखिरी बात, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। देखिए अभी हमको उद्धार होने के बाद में प्रभु तुरंत हमको उठा करके स्वर्ग में लेकर नहीं गया। हमें वही दुनिया में रखा है जहां पर पाप भरा है, और वही शरीर में रखा है जिस शरीर में कोई भलाई नहीं रहता। लेकिन हम उस शरीर के अनुसार नहीं चलना। आपको मालूम है हम प्रभु को आने से पहले का जीवन कितना भयंकर था, तो अभी हमें कैसे जीना है? आत्मा पढ़ना उसको, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं मतलब जो दंड की सजा से बच गया है या पाप की उस भयानक उस आनंद काल का नरक की आग से बच गया, वो व्यक्ति के बारे में लिखा है फिर वो आगे को आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा के अनुसार चलेगा तो उसका खूबी क्या है? आत्मा के अनुसार चलेगा तो उसका पहला जीवन में और आत्मा के अनुसार चलने वाले जीवन में दिन रात का फर्क रहेगा, दिन रात का फर्क। क्योंकि पहला हमारा जीवन कैसा था, मैं बाइबल में जो कहता है थोड़ा सा आपको याद है, इसके लिए बताना चाहूंगा। तीतुस का पत्री उसका 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। तीतुस 3:3 हमारा पहला जीवन कैसे था? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाहा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। क्या कितना गंदा जीवन था ना। आप सोचिए प्रभु में आने के बाद में ये सब सुनने के टाइम पर हमें कितना बुरा लगता है ना। क्योंकि जो आत्मा में चलने वाले व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो हम उस पुराना जीवन को हम नफरत करता है, हमें बहुत बुरा लगता है ना। कितना घृणित जीवन था। ध्यान से और एक बार आप सुनना, हमारा पुराने जीवन की बात है, वो बात को याद करने के लिए नहीं, लेकिन कहां से हम छुटकारा पाया ये बात को जानने के लिए मैं और भी एक बार आपको वही वचन को सुनाता हूं। क्योंकि हम पहले निर्बुद्धि, मतलब जो भी उद्धार पाया हुआ हमारे बारे में बोलता है, हम लोग निर्बुद्धि था। निर्बुद्धि मीन्स क्या है? हम परमेश्वर को ना जान करके, जो परमेश्वर नहीं है ऐसे बातों को परमेश्वर मान करके हम लोग धोखा खाया। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के खोज में रहता, जो परमेश्वर को जानता, जो परमेश्वर को मानता, वो है प्रभु के दृष्टि में बुद्धिमान। दुनिया में बुद्धिमान लोग कहने वाले लोग बहुत मिलेगा, पर वो भी प्रभु का दृष्टि में वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं। सच्चा बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो सृजनहार परमेश्वर के खोज में लगा रहता। आपको याद होगा भजन संहिता 14 अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि प्रभु स्वर्ग से मनुष्य पुत्रों पर दृष्टि करके देखता है, कोई बुद्धिमान मनुष्य है क्या जो मुझे ढूंढता है ना। उसका 14 का 2 में है ना। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखा, परमेश्वर का खोजी है क्या? वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। वो परमेश्वर का खोज में रहेगा और वो परमेश्वर की बातों में रहेगा। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में भी प्रभु ने बोला ना
कि जो मेरी इन बातों को 7 अध्याय के 24 वचन में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। देखा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान, मतलब हर प्रकार का विपत्तियों को पार करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान, क्योंकि वो परमेश्वर की वचन के आधार में अपने जीवन को बनाता है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। हम लोग जो बच गया तो भी हमें कभी कभी हमारा पहले जीवन में से प्रभु ने हमें कैसे बचाया, ये बात याद करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को अधिक महिमा देना चाहिए, और भी आभार दिल से प्रभु का सेवा करना चाहिए। प्रियो, प्रभु अगर आकर के हमको नहीं छुड़ाया होता हम कभी नहीं बचता था, है ना। तो वहां पर तीतुस में प्रभु का दास कहता है, पहले निर्बुद्धि था और आज्ञा न मानने वाले। देखा, आज्ञा न मानने वाले लोग थे। आप देखो प्रियो, है आज्ञा न मानने वाला, आपको मालूम है एफेसियों में भी लिखा है 2 अध्याय उसका मतलब 3 वचन में कि हम उस आज्ञा न मानने वाला आत्मा का अधीन था, ऐसे लिखा ना एफेसियों 2 अध्याय शायद 2 वचन में है। जिसमें पहले संसार की रीति से पर आज्ञा अभी भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करते हैं। मतलब उस आज्ञा न मानने वाला एक आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते थे। उस समय में हमारे में काम करने वाला आत्मा आज्ञा न मानने वाला आत्मा है। आप देखिए, जो व्यक्ति प्रभु का वचन नहीं पढ़ता, जो वचन नहीं सुनता, वो प्रभु की संगति नहीं चाहता, प्रियो वो आज्ञा ना मानने वाले एक आत्मा उस पर प्रभुता कर रहा है। वो अंधकार की आत्मा है, शैतानी की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। कितना भयंकर बात है ना। ओह, ऐसा लोगों को देखने के टाइम पर दिल में बहुत दुख होता है ना। जिसको मतलब माँ बाप का बात नहीं मानता, ऐसा बच्चे लोग आजकल कितना है प्रियो, है वो उनमें काम करने वाला आत्मा कौन सा है? आज्ञा ना मानने वाला आत्मा। मैं ये सोचता है ना, मतलब प्रभु का जन्म में कितना आज्ञाकारिता होना चाहिए। इस समय में मुझे मतलब इसहाक का बात याद आता है। आपको मालूम है मतलब इसहाक का जीवन कैसे था? इसहाक का जीवन में जब उस मोरिया पहाड़ में जाकर के, आपको यात्रा सब कुछ संभव मालूम है, मतलब उत्पत्ति 22 अध्याय का, वहां पर हम देखते हैं कि मतलब इसहाक उस समय में एक अच्छा जवान है। मतलब बोलेगा तो वो खुद उसको जलाने वाला पूरा लकड़ी को लेकर चलना है तो उसको कितना ताकत होगा। अब देखो, एक आदमी को जलाने के लिए कितना लकड़ी चाहिए, वो पूरा अभी किसके ऊपर है? इसहाक के ऊपर है। तो वो पहाड़ चढ़ने के टाइम पर इतना भारी लकड़ी लेकर चलता है तो उसमें कितना ताकत होगा आप देखो। और अभी अब्राहम का अवस्था क्या है? बुढ़ा है, वो तो एकदम बुढ़ा है। पर तो आप देखिए, जब उन्होंने दोनों मिलकर के वेदी बनाया और ये लकड़ी सब दोनों मिलकर के एक एक वो इसहाक ने उड़ा कर दिया, पिताजी ने वो सब लेआउट किया, सब कुछ रेडी किया। इसके बाद में इसहाक को बोला, आओ बेटे। अब्राहम ने उसका हाथ पांव बांध लिया। आप सोचो प्रियो, हाथ पांव बांधने के टाइम पर इसहाक को मालूम है कि ये तो अभी मेरे को ही बलि करेगा भाई। आप सोचो प्रियो, पर जो पिता जो करता है वो मानने के लिए वो तैयार था। देखो कितना ओबीडियंस है। आजकल थोड़ा भी एक बात बोलेगा तो आजकल का बच्चा लोग क्या करता है? बात मानता ही नहीं है। हम विश्वासियों के बच्चा अपनी बात नहीं मानता तो फिर अविश्वासियों को क्या बोलूं? इतना कुटिल पीढ़ी प्रियो, इतना भाव भर गया प्रियो, कितना भयंकर बात है। बात ना मानने वाला आत्मा प्रियो, एक समय में हम भी उद्धार पाने से पहले हम उस आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन थे। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने वाला कुछ भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होते थे। कितना दुखदायक बात है ना। कैसा अनुभव है आप देखिए, हम बात नहीं मानते थे। बात ना मानने वाला आत्मा का अधीन जीवन बिताने वाला लोग थे। इसका मतलब हम और भी परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनते जा रहे थे। जो भी व्यक्ति प्रभु का बात नहीं मानता वो तो अपने लिए परमेश्वर का क्रोध बटोर रहा है। ओ कितना भयंकर बात है प्रियो। हाँ, और आगे, और भ्रम में पड़े हुए प्रियो,
किसी ना किसी की धोखे में, भ्रम में पड़े हुए हैं। आज भी ऐसे कितने जवान लोग हैं प्रियो, कुछ ना कुछ मोह में, कुछ ना कुछ मतलब दुनियादारी में, अभिलाषाओं में, भ्रम में पड़े हुए अनुभव। हाँ, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं विभिन्न प्रकार की अभिलाषा। हाँ, और सुख विलास के दासत्व में थे। देखा, दुनियादारी उनका मतलब था। अनंत काल के बातों पर उनको प्रकाश नहीं था, स्वर्ग की और कभी देखता नहीं था। आपको मालूम है लाजर और धनवान, वो पूरा जीवन काल में कैसा है, लूका 16 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, वो कैसे जीवन बिताया? सुख विलास और धूमधाम में। सुख विलास में और धूमधाम में। देखा, सुख विलास और धूमधाम में। प्रियो, आप ये दुनिया का सुख विलास करेंगे, धूमधाम में जीवन बिताएंगे, ये कितना है? ये थोड़ी समय का है। ये थोड़ी समय के इस प्रकार के सुखों के पीछे जाकर आप अपने अनंत काल का जीवन उस दंड पाने वाले जगह में या आकर नरक में बिताना पड़ेगा। सोचो प्रियो, शैतान क्या करता है? ये दुनिया की बातों पर हमें मोहित कर देते हैं, उसमें हमें कई अभिलाषा डाल करके उसमें हमें धोखा देता है। प्रियो, पवित्र लोगों में भी कई लोग प्रभु में आने के बाद में भी इस प्रकार का बहक जाने वाला अनुभव में हो जाता है। आप थोड़ा दिल से परखो, अभी भी कोई भी प्रकार का ऐसा मोह है क्या, लालच है क्या? है परखना है। अभी भी उस आज्ञा ना मानने वाला आत्मा प्रभाव करने वाला कोई कार्य, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में है, शरीर के द्वारा वो ये प्रभाव कर सकता है। हमें उसको पहचानना है, हमें एक आत्मिक जन्म के जीवन बिताना है, आत्मा के अनुसार चलना है। आज भी बहुत लोग आत्मा के अनुसार चलने में सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है। एक सच्चा विजयी जीवन बिता रहे करके आप दिल से गवाही देंगे? परखो प्रियो। आगे, और बैर भाव। देखा, प्रभु के लोग एक दूसरे से बैर करता प्रियो, फिर वो कैसा प्रभु में शामिल हो सकता? अपने आप को परखता नहीं है। एक दूसरे के साथ बैर भाव में जीवन बिताने वाला अनुभव। प्रभु में आने के बाद हम जगत का ज्योति है, प्रभु का प्रेम दूसरे को देने के लिए हम चुना हुआ पात्र है। हमारे अंदर अभी भी बैर भाव रह गएगा तो क्या होगा? वो उसके अंदर हत्या का स्वभाव रहता है, खून करने वाला। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में 19-20 में लिखा है ना, वहां पर कितना सत्य रीति में लिखा है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखता तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उसका 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। देखा, हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। देखो, अभी आप बोलेगा नहीं मैंने डुबकी लिया है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, पर तो अभी भी आपका दिल में ये स्वभाव है तो प्रियो, बाइबल कहता है, वचन कहता है, आप परखना, अच्छी तरह परखना, ध्यान से देखना। किसी प्रकार हो सकता है आपको बहुत निंदा किया होगा, नुकसान किया होगा, आपका बदनाम किया होगा, आपके लिए बहुत प्रतिकूल का अवस्था बनाया होगा। प्रियो, तभी भी कोई भी मनुष्य से हमें बैर नहीं करना, बहुत सावधान रहना प्रियो। हमें सबको प्यार देने के लिए प्रभु ने हमको ये दुनिया में रखा है। हम सबको प्यार देने में, आपको मालूम है जब रोमियो 13:8 में लिखा है हम कर्जदार है। किस बात का कर्जदार है? हमें मसीह का प्यार देना, मसीह का प्यार देना। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के किसी के कर्जदार न हो। आपस का प्रेम छोड़ करके हम किसी बात का कर्जदार ना हो, कर्जदार नहीं बनना, प्रेम देना। मैंने एक बार वो मतलब सुना है कि एक प्रभु का मतलब वो कोई पादरी है, ऐसा है, बहुत काफी समय पहले की बात है। मतलब उसका घर में वो व्यक्ति बहुत प्रभु को जीने वाला एक व्यक्ति था।
एक प्रभु का भक्त था। उसके घर में एक व्यक्ति आया और उस दिन उसको उस घर में रहने के लिए, रात हो गया था, रहने के लिए परमिशन दिया। रहने के लिए परमिशन दिया तो वो व्यक्ति रहने के बाद में सुबेरे सुबेरे वो घर में एक अच्छा, माने चांदी का बहुत मूल्यवान एक कोई रूप था। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबेरे उसको लेकर के वो निकल गया, चोरी किया। अभी उसको इतना प्यार मिला, उसको प्रभु का संदेश मिला, ये सब होने के बावजूद भी वो जो मौका मिला वो चोरी करके भाग गया। अभी वो कई दुकान में जाके बेच रहा था, तो वहां पर मानव वो दुकानदार को डाउट आया, यार ये पुराना व्यक्ति का मानव घर में मैंने भी देखा है, ये कुछ तो चोरी करके लाया है। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाया तो ये व्यक्ति को पकड़ा और मालूम हो गया वास्तव में वो वहां से चोरी हो गया। उसको लेकर के आया पुलिस लेकर के आया। तो अब ये व्यक्ति बहुत घबरा हुआ है, क्योंकि ये प्रभु का दास ने उनको इतना अच्छा आदर सम्मान किया, अभिनय किया, इतना प्रेम दिया, इसके बाद में भी मैं उसके साथ क्या किया। अभी वो मुझे मानो ये चोरी में पकड़ाएगा तो मैं जेल में जाकर के पिटाई भी खाएगा, जेल में पड़ा रहेगा। वो बहुत दुखी और एकदम डरा हुआ अवस्था था। तो जैसे पुलिस उनको लेकर के आया, लेकर के आने के टाइम पर ये व्यक्ति ने बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाँ चोर, तुम मेरे घर में आकर के तुम चोरी करके गया, ऐसे कुछ नहीं बोला। देखो हम लोग होता तो उसको और भी मतलब ताड़ना दे दो बोल के पुलिस को बोलेगा, और उसको 10 मार ज्यादा दे दो, मैं तुमको कुछ पैसा भी देता हूं करके बोलेगा। पर तो वो भक्त ने क्या बोला मालूम है, उसने बोला, अरे मैंने आपके लिए वहां पर घड़ी भी रखा था, आप वो लेकर नहीं गया। ये सुनते ही पुलिस वाला एकदम चकित हो गया है, और ये चोर भी एकदम चकित हो गया। अभी वो बोला, अरे ये व्यक्ति मुझे कितना प्यार करता है, मैंने ये क्या किया। तो पुलिस लोग जब वो वहां से चला गया, पुलिस को अभी मालूम हो गया कि इसका मतलब ये इनको दिया था और भी दिया था, उसने लिया नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी बोल के वो चला गया। परंतु जब लोग निकलने आने के बाद में ये जो चोर उस भक्त का 5 साल में गिरा, माफी मांगा और प्रभु को दिल दिया। आप देखो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमें प्रेम देना है। हमारी तरफ से कोई भी कैसे भी हमें व्यवहार करने दो। 1 किलोमीटर साथ में चलने के लिए जो बोलता है, उनके साथ 2 किलोमीटर चलने के लिए तैयार रहना, वो दबाव से नहीं, खुशी से करना है। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग शायद मानव व्यवस्थाओं को जानते हैं, परंतु अपने जीवन में पालन करने में हम लोग असफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे परिस्थिति में हम अपनी बुद्धि की सहारा लेते हैं, आत्मा में नहीं चलता। परंतु प्रभु की आत्मा में चलने वाला भक्त आत्मा में अगुवाई पा करके वो आत्मा को जीत पाया, उसको प्रेम दिया। प्रियो, दुनिया में बहुत राजा लोगों ने अपनी ताकत में तलवार से राष्ट्रों को कब्जा किया, बड़ा सम्राट बना, परंतु उनका सबका सम्राट खत्म हो गया। परंतु एक ही सम्राट अभी तक बना रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के सम्राट है। यीशु मसीह के सम्राट प्रभु का प्रेम से बनाया गया, ये हमेशा हमेशा बना रहेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मसीह सम्राट कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम में बनाया जा रहा है। कितना अनोखी बात है। आज हमें देखना है कि हमारा पुराना अवस्था क्या था प्रियो, उसमें बाकी रह गया। और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे व्यतीत करते थे, मैं एकदम जेलसी करके मैं मौका आने तो मैं दिखाता हूँ, ऐसे जीवन बिताते थे पहले। अभी भी ऐसा है क्या? अभी भी कुछ दिखाने वाला बात है क्या? अभी भी हम कुछ बदला लेने की भावना में है क्या? ये तो अभी तक हमारा स्वभाव बदला नहीं। प्रेषित पौलुस अपने जीवन के बारे में एक गवाही देता है। आप सुनिए पहले के जीवन के बारे में, है ना। प्रभु में आने के बाद प्रभु का दास कैसे कैसे जीवन बिताया आपको मालूम है। परंतु प्रेषित पौलुस उसका 1 तिमोथी 1 अध्याय का 13 वचन, 1 तिमोथी 1 अध्याय का 13 वचन। ओ लॉर्ड जीसस,
मैं तो पहले निंदा करने वाला हाँ। और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, हाँ। तो भी मुझ पर दया हुई। ओ देखिए, कौन अपने उस पुराने जीवन के बारे में सच्चा गवाही देना चाहता है? अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा था। देखो है, परंतु हम देखते हैं प्रियो, प्रेषित पौलुस प्रभु में आने के बाद में आपको मालूम है, मतलब उसका जीवन का वो गवाही, ऐसा गवाही है, वो इतना अपने आप को नम्र करता था। उसने वही पहला तिमोथी पहला देगा 15 वचन के आखिरी में क्या लिखा आपको मालूम है? यीशु मसीह पापों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हाँ। जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, उसमें उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कौन कबूल करेगा प्रिय? कौन कबूल करेगा? मैं एक बहुत बड़ा पापी था। प्रेषित पौलुस बोलता है कि सारी दुनिया की सारे पापियों में मैं नंबर 1 पापी हूं। आप देखो, ये बात आना है तो उसको उतना नम्र बनना पड़ेगा। उसका सारा घमंड टूट गया है। जबकि वो व्यक्ति मतलब कैसे व्यक्ति था आपने को मालूम है? वो व्यक्ति मतलब अपने जीवन का बारे में मतलब गवाही देने लायक इतना अच्छा जीवन बिताया व्यक्ति है। जरूर वो मंडली को सताया, लेकिन बाकी धार्मिक रीति में अगर देखेगा तो, व्यवस्था के अनुसार भी देखेगा तो वो व्यक्ति के बारे में उसका पहले जीवन में इस प्रकार का वर्णन फिलिपियों का पत्र आपको याद है 3 अध्याय का 5-6 वचन में। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। देखो, इसराइल के संबंध में आपको मालूम है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जाति इसराइल है। उनके पास परमेश्वर का व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार अभी दुनिया में प्रभु का निकट रहने वाले लोग, प्रभु का अति प्रिय लोग, एक ही झुंड है, वो है इसराइल। अभी वो बोलता है कि मेरा 8वां दिन में खतना हुआ, क्योंकि एक इसराइली को खतना लेना प्रभु का दिया हुआ व्यवस्था था अब्राहम का पीढ़ी के लिए है। तो वो लिया, 8वां दिन लिया। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा है, बोलने का मतलब उनको मिला हुआ व्यवस्था के अनुसार एक निर्दोष जीवन बिताने के लिए वो बहुत उत्साही था। और यहूदी धर्म के खिलाफ में कोई भी उठता है तो उसको नाश करने के लिए वो सबसे आगे था। आप देखो, मतलब क्योंकि वो यहूदी धर्म को परमेश्वर का समझ करके उसमें घमंड करते थे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से जब उनका उद्धार हुआ, तब वो बोलता है कि प्रभु का दया मुझ पर हुआ। कितना बड़ी बात है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आना, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को मिल जाना, ये सच में प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। हमें प्रभु मिल गया तो अपन कितना धन्य लोग हैं। हम अनेक लोग मसीह बिना हम कितना आनंद विनाश की ओर बढ़ रहा था। ऐसा बात जब एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 12 वचन भी अगर आप पढ़ेगा तो हमारा पुराना अवस्था, हम सबका अवस्था ऐसे था प्रियो, जो मैंने हम जाति के लोगों की अवस्था बोलेगा तो इतना बिगड़ा हुआ अनुभव था। एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन, तुम लोग उस समय मसीह से अलग। देखो मतलब अभी ये बात को जानना है कि हमारा अवस्था, हम मसीह से अलग होने का अर्थ क्या है। मैंने पहले भी आपको बोला, 2 ही व्यक्ति है, एक ही पहला आदम, नहीं तो आखिरी आदम है। तो हम मसीह से अलग था बोलने का मतलब हम उस आदम में था जो कि मृत्यु के लिए था। और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखा, आशाहीन थे, जगत में ईश्वर रहित थे। ऐसा अंबर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। इसलिए प्रभु में आने के बाद, प्रभु को पाने के बाद हमें कितना सावधान रहना। उसका 4 अध्याय है, एफेसियों 4 का 22 थोड़ा पढ़ना। ओ प्रभु कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। प्रियो, हमारे जीवन में अभी भी ऐसे कुछ बात दिखता है तो तुरंत हमारा कर्तव्य है उसको उधार डालो, उसको मत चाहो।
आपको मालूम है जब बर्तलमाई सड़क में बैठ करके वो भीख मांगता था, अभी जब उन्होंने जाना यीशु नासरी इस रास्ते में जा रहा है तो उन्होंने सुना हुआ वो ज्ञान के अनुसार उन्होंने चिल्लाया। बाकी भीड़ में से लोगों ने उनको धमकाया, ये चुप रहे अंधे, परंतु वो उनकी बातों को नहीं सुना और भी जोर से चिल्लाया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया। बुलाने के समय में अभी आपको मालूम है बर्तलोमाई उस सड़क में बैठ करके भीख मांगने के लिए उनके उन दिनों का आदेश के अनुसार एक यूनिफॉर्म चाहिए, एक चादर है, गवर्नमेंट देता है, ऐसे लोग ही भीख मांग सकते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस बर्तलमाई की आवाज सुनकर वहां पर रुकने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको बुलाओ। वो बात जब संदेश बर्तलमाई को मिला, बर्तलमाई ने बर्तन भी फेंक दिया, चादर भी फेंक दिया, क्योंकि अभी आपको मालूम है ये चादर बहुत लोग आग्रह करता है, क्योंकि ये चादर मिलेगा तो गवर्नमेंट परमिशन है, गवर्नमेंट परमिशन मिला हुआ लोग ही ये बात को ले सकता, ये मिलता ही नहीं। परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने चादर भी फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? बर्तलमाई को विश्वास है अभी मुझे ये चादर का जरूरत नहीं, अभी मुझे ये भीख मांगने वाले बर्तन का जरूरत नहीं। वो विश्वास से मसीह के पास आया। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोला स्वामी मुझे को 5 पैसा 10 पैसा नहीं चाहिए, मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। प्रभु ने बोला जो तूने विश्वास किया तुझे ऐसे होने दे। उसने विश्वास किया मैं प्रभु के पास जाएगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा। आपको ये बात मरकोस 10 अध्याय का 40 से मिले कि नहीं मिलता है? मिला ना? पढ़िए उसको। 45 हाँ नहीं पढ़ लो कोई बात नहीं। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती तब तिमाई का पुत्र बर्तिमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी चुप पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ओह अरे मैं छोड़कर आया वो बर्तन और वो हमारा यूनिफॉर्म कहाँ गया बोल के वापस नहीं गया। आज भी कई लोग क्या करता है और ऐसा कुछ मिलेगा तो भी वापस त्यागा वो बातों के पीछे जाता है। प्रियो नहीं, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आपको मालूम है ना वो लूका 9 का 62 वचन में जो जुआ में हाथ लगाकर पीछे मुड़कर देखने वाला परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं। बर्तलमाई पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रियो बर्तलमाई ने वो बर्तन में कितना पैसा था वो वहां पर वो चादर कहाँ गया वो ढूंढने के लिए नहीं गया, वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने वाला बात प्रभु को पाने के बाद प्रकाश पाने के बाद वापस ना जाए, पुराने उन स्वभावों में ना जाए। ये तो अनमोल बात है ना। प्रभु ने इतना बड़ा छुटकारा हमें दिया है प्रियो, इतना अनोखा जीवन हमें दिया। मैं आपको बताऊं है ना, बर्तलोमाई के जीवन में ऐसा किया है तो उससे बढ़कर के हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किया ना है। हमारे अवस्था आप देखिए जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 10 वचन, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 10 वचन, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अभी परमेश्वर का प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब दया हुई है। अभी दया हुआ, अभी दया हुआ। परमेश्वर की हमें दया मिला, प्रभु की हमें अनुग्रह मिला है। पहले हम परमेश्वर का जन नहीं था, पर अभी कौन है? प्रजा परमेश्वर। हाँ उसका 9 वचन पढ़ना। पर तुम एक चुना हुआ वंश, वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, हाँ
और पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। क्या अनोखे शब्द है प्रिय। आप परमेश्वर का नीच प्रजा है, परमेश्वर का प्रिय लोग हैं। परंतु एक समय में हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। हैं? हमारा अनुभव मतलब हम कोई आशा रह नहीं सकता, हमारे लिए कुछ भी आशा का बात नहीं, निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने आप को श्राप दे करके अभी मेरा जिंदगी अभी बच नहीं सकता है, मैं इस प्रकार पापी होकर के पाव में नष्ट होकर के नरक में जाएगा। इसके अलावा हमें आशा का किरण देने के लिए कोई भी बात नहीं था। देखो प्रिय, कहां से प्रभु ने हमें कहां लाया। आज हमने प्रभु की आत्मा पाया, इसके बाद में आत्मा के अनुसार कितना चलना चाहिए। आपको याद होगा जब पौलुस फिलेमोन को पत्र लेने के टाइम पर एक ओनेसिमुस का बारे में बताता है। ये ओनेसिमुस कौन था? ये फिलेमोन का एक गुलाम था। तो उसने क्या किया, चरित्र बताता है, उसने फिलेमोन का घर से कुछ बातों को चोरी करके वो वहां से भाग गया। ये कहीं जाकर के सेल कर रहा था, तब पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में उसको उसी बंदी गृह में डाला जहां पर पौलुस पड़ा था। आप देखिए कितना अनमोल मौका है। ओनेसिमुस जब पौलुस के साथ रहने के बीच में उन्होंने क्या हुआ, प्रभु का वचन सुन करके उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद में ओनेसिमुस ने अपना गवाही दिया कि मैं पढ़ाना एक व्यक्ति का गुलाम था, कि मैं वहां से ऐसे से करके मैं ये बंदी गृह में आया। तो मैं सोचता हूँ ओनेसिमुस जरूर बोला होगा ये तो मेरे लिए भला हुआ। ये गवाही सुनने के टाइम पर पौलुस को मालूम पड़ गया, अरे ये तो फिलेमोन का गुलाम था, फिलेमोन तो मेरा आत्मीय बेटा है, वो तो मेरा एकदम अच्छा मित्र है। वो ऐसा है, तो ऐसा है तो अभी मानो ओनेसिमुस का हाथ में पौलुस एक चिट्ठी लिख करके देता है। वो बोलता है तो फिलेमोन के पास जाना और एक चिट्ठी तो उनको देना। देखिए वो पत्र पढ़ने के टाइम पर वो पत्र बहुत मतलब हमें कितना एक उद्धार पाया व्यक्ति के लिए कितना मतलब आनंद प्रदान करने वाला बात उसमें है। आप यो वही वो उसको लिख करके वो कहता है, उसका मतलब एक वचन पढ़ेंगे, उसका 11 वचन। वह तो पहले हाँ फिलेमोन का है, हाँ फिलेमोन का 11 वचन। वह तो पहले मेरे कुछ काम का न था, मेरा पहले तो वह तो पहले तेरे कुछ काम का न तेरा। था। अभी देखो फर्क इसमें मेरा तेरा भी बहुत फर्क होता है। ओके, पहले अभी फिलेमोन को बोल रहा है, ए फिलेमोन, ये जो ओनेसिमुस जो है ये पहले व्यक्ति इतना ठीक नहीं था, कोई इतना ठीक काम नहीं करता था, गुलाम होने पर भी वो कुछ नखरा करता था ना। लेकिन अभी वो एकदम उसको पत्र लिख करके बोलता है, अभी फिलेमोन तो उसके ऊपर संदेह करने की जरूरत नहीं। अभी पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखा, तेरे और मेरे बड़े काम का है। आप देखिए प्रिय, क्यों? क्योंकि अभी वो प्रभु में है, अभी वो प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए फिलेमोन को बोलता है अभी वो तेरा गुलाम नहीं, उससे बढ़कर तेरा भाई है। भाई की नहीं तो प्रेम देना, कितना अनोखा बात है प्रिय। यदि उसने उसको तेरी ओर से मतलब उसकी ओर से तुझे कुछ मिलना भी है तो मैं दूंगा, लेकिन वो तेरा भाई है। क्या है, उद्धार पाने के बाद में कितना बड़ा फर्क पड़ता है प्रिय, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अभी आप सोचो, अभी मतलब इस प्रकार का भाई मानने में उनको कोई दिक्कत है क्या? वो भी आपको पत्र को थोड़ा प्यार से पढ़कर देखना, कितना अनमोल पत्र है। फिलेमोन का पत्र बहुत हमें प्रोत्साहन देने वाला पत्र है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, अभी मतलब तुम उसको अपना भाई समझना। क्या समझना है आपको? मतलब उस अध्याय में है मतलब उसका 17 वचन पढ़ना, अतः यदि उसका 17 नहीं, उसका 16 वचन। परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। देखा, भाई की समान रहना, अपनी भाई की समान रहना। ओह क्या प्रयोग है प्रियो, है ना? क्योंकि प्रभु में आने के बाद में हमारा अवस्था
कोई भी हो, हमें अपने भाई की तरफ देखना है, भाई की तरफ देखना। क्योंकि ओनेसिमुस में भी अभी कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, ये बात है। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में आने के बाद में है ना, कई बार कई लोग, अरे वो तो मद्रासी है, उन पर अपन को मन ये नहीं करना, ऐसे ऐसे बोल के देश के बातों में, भाषा के बातों पर फूट डालता है। एक्चुअली है ना, उनमें वो बात करने वाला आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं प्रिय, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो फिर थॉमस इंडिया में आया, उनके द्वारा इंडिया के लोगों ने सुसमाचार सुना, अरे वो इधर का नहीं, वो तो यहूदी है, उसके बात नहीं सुनना बोलेगा तो है। कितना दुख भरा बात है ना। प्रभु में आने के बाद में इस प्रकार का भाव भेद रखने वाला व्यक्ति, उदार पाया हुआ व्यक्ति नहीं, उसमें कार्य करने वाला आत्मा पवित्र आत्मा नहीं, उसकी बातों के पीछे धोखा देने वाला आत्मा है प्रिय। बहुत ध्यान से आप सुनना। एक दो वचन में आपको मैं पढ़ना चाहूंगा। जब गलातियों 3 अध्याय का 27 वचन, 27-28 दोनों पढ़िएगा। गलातियों 3 अध्याय का 27-28। तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी। देखा, न अभी यहाँ पर प्रभु का दास क्लियर बोलता है, जो भी लोगों ने प्रभु में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, उनमें कोई भेद नहीं है। कोई यहूदी यूनानी, या यूनानी बोलेगा तो अन्य जाति, हम सब अन्य जाति का है। कितना भयंकर बात है ना। प्रभु में आने के बाद में भी ऐसे बात करने वाला हम कई बार कई लोगों से सुनते हैं। कई बात हमें बहुत, क्योंकि वो व्यक्ति के प्रति बहुत मतलब क्या बोलो, बहुत उनके प्रति दया आता है कि वो लोग अभी तक मतलब अगर प्रभु में होते हुए भी ऐसे बोलना है तो वो कितना दूसरा आत्मा में चले जाता है। कभी भी धोखा ना खाओ। वचन क्या बोलता है? प्रभु को या नया जन्म पाया हुए लोग, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुए लोग, प्रभु के मंडली के अंग बना हुए लोग, प्रियो एक ही शरीर है, उसको मत तोड़ो, उसको फूट मत लाओ, ऐसी से बातें कर करके। 28 वचन पढ़ना वापस। अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एक है प्रियो, हम सब मसीह यीशु में एक है। अब ये प्रकाश जब तक आपको नहीं मिला है, आपका आत्मीय जीवन बिल्कुल चुका है। अब एक आत्मीय व्यक्ति करके नहीं कर सकता। आप आत्मा में नहीं चलते, आप अपने शरीर के अनुसार चल रहे हो, मृत्यु में बढ़ रहे हो, आप मृत्यु के अनुभव में हो। धोखा मत खाना प्रियो। और भी एक वचन मैं आपको इसके लिए पढ़ना चाहूंगा, कोलोसियों 3 अध्याय उसका 10-11 वचन। कोलोसियों 3 अध्याय का 10-11 वचन। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा न उसमें यहूदी। ना तो थोड़ा स्लो पढ़ना है, सुनने वालों को भी समझने दो। उसमें ना तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रहित, देखा, न जंगली, न स्फूर्ति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा है। अभी हम उधार पाए हुए की व्यक्ति में हम किसको देखना चाहिए? उसमें मसीह को देखना चाहिए। उन्होंने ये तो मतलब खाला है, खाला व्यक्ति। मैंने ये भी सुना है कि एक बार एक अफ्रीकन व्यक्ति एक गोरा लोगों का एक मंडली में जाने के लिए उधर ही मीटिंग चल रहा था, द्वार खड़खड़ाया। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा, ये तो खाला व्यक्ति है, जाओ इधर नहीं, तुम जाओ बोला। वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, अरे ये तो प्रभु का लोग है, उधार पाए हुए लोग हैं। वो आखिर में एक पेड़ की तरह यहाँ के घुटना टेक कर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया और प्रभु को विनती किया, प्रभु मैं तेरी लोगों के बीच में गया था, उन्होंने मुझको नहीं स्वीकारा। तो प्रभु उसको क्या बोलता है? अरे बेटे, मैं कितने साल से उनके बीच में जाना चाहा, मेरे को नहीं लिया तो फिर तुझे क्या लेगा? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम बोल करके ऐसा बहुत लोग और बहुत झुंड है इस प्रकार की भाव भेद रख करके जीवन बिताने वाला। वो उनकी जीवन में उनके बीच में प्रभु जाना चाहता है, लेकिन प्रभु को उनके बीच में उन लोगों के अंदर कोई स्थान नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो, है
कितना दुखदायक बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में यीशु मसीह हमें बोलता है कि मेरे भाई लोग, यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह हमें अपना भाई कह सकता है, तो आप इधर अभी भी ये भेदभाव रहता है, तो प्रयोग कौन सी आत्मा में है? ये प्रभु की आत्मा है क्या? ये बात को समझना प्रियो, आत्मा में चलना सीखो प्रियो, आत्मा में चलना सीखो। हमारे जीवन में आज प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा, अभी हम मतलब प्रभु को रिप्रेजेंट करके प्रभु के स्थान में प्रभु ने हमें रखा। यीशु मसीह ने जो लोगों को सुसमाचार दिया था ना, वो सुसमाचार आज हमें देना है। प्रभु उसके लिए हमारे लिए मृत्यु सगा। प्रभु की नियुक्ति आपको सबको याद होगा, यूहन्ना में 2 बार प्रभु कहता है, उसका 17 अध्याय का 18 वचन पहले पढ़िए, यूहन्ना 17 का 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा है, मैंने भी जगत में भेजा। देखो, पिता के लिए बात करने के लिए पुत्र आया, और यीशु मसीह कोई भी बात किया तो पिता की बात किया। यीशु मसीह ने कितनी बार बोला, मैं स्वयं नहीं बोलता हूं, पिता मुझ में होकर के बोलता है। कितना अनोखी बात है प्रिय। आज भी प्रभु बोलता है कि जैसा पिता ने मुझको भेजा उसी रीति में मैं तुमको भेज रहा हूं। बोलने का अर्थ मैं तेरी द्वारा बात करना चाहता हूं, मैं तेरी द्वारा, मेरी द्वारा पिता बात किया, उसी प्रकार आज तेरी द्वारा मैं बात करना चाहता हूं। यही तो मसीह लोगों की खूबी है प्रियो। क्या यीशु मसीह आपको ऐसा बोलेंगे, ये पढ़ाना ऐसा नहीं प्रियो। ये सब प्रभु की आत्मा में ना चलने के कारण होता है। प्रभु की आत्मा में ना चलने के कारण कोई बात, उसका 20 का 21, यूहन्ना 20 का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। देखा प्रियो, हरेक विश्वासी, हरेक उद्धार पाया हुआ, हरेक नया जन्म पाया हुआ लोग जो प्रभु की आत्मा पाया है, तो आत्मा में चलने के समय में हमेशा ये याद रखना कि मेरी द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बातें करना है। मैं प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुआ है। इसलिए बपतिस्मा लिया हुआ हरेक लोग, प्रभु के साथ मिला हुआ हरेक लोग, वो फिर पुराना जीवन नहीं जीता है ना। जब रोमियो का पत्री में 6 अध्याय का 4 वचन की आखिरी में हम लोग देखता है कि हम नया तरीका का जीवन बिताए। कैसा बोलता है? वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, नए जीवन की सी चाल चले, नया जीवन की सी चाल चले। आप उस प्रयोग को देखो, हैं? अभी वो पुराना जीवन नहीं प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हम लोग बिल्कुल नया तरीका का जीवन बिताना, पुराना सब खत्म हो गया। आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। यीशु मसीह में जीवन कितना धन्य जीवन है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आप प्रभु की आत्मा में चलता है करके आप यकीन करते हो? आज भी आपका स्वभाव कैसा है? छोटी छोटी बातों में नाराज होना, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, घमंड करना है। अपने आप को पारखना प्रिय। हम लोग दिन प्रतिदिन ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाने के लिए ये नया जन्म प्रभु ने हमें दिया। एक अनोखा 1-2 बात बोल करके जल्दी मैं खत्म करूंगा। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3-4। क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें जिसकी द्वारा उन्हें हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस ऋण से इनके छूटकर। द्वारा, ओह ये प्रयोग आप उन वचनों को आना बहुत थोड़ा रुक रुक करके पढ़ना। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोग, नया जन्म पाया हुआ लोग, अभी प्रभु की दिया हुआ वो सामर्थ्य, प्रभु के आत्मा में वो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया, वो आत्मा पाया हुआ लोग, आत्मा पाने के बाद में आपको मालूम है सामर्थ्य आता है ना। अभी इधर से नहीं जाना, मैं आपको बोल दूंगा। मतलब प्रेरितों का पहला अध्याय का 8वें वचन में प्रभु ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। क्या बोला? सामर्थ्य मिलेगा। देखिए,
प्रभु की आत्मा पाया वो लोग वास्तव में जो नया जन्म पाने के बाद में उस आत्मा में भरते जाने का जरूरत, मैंने इससे पहले भी एक इसमें बताया आपको, एक बार क्या कई बार बताया होगा, है ना। हमें रोज आत्मा में भरना है, आत्मा की उस सामर्थ्य में चलना प्रियो। उस आत्मा के सामर्थ्य में चलेगा तो फिर हमारा पुराना जो जीवन का स्वभाव का जो सड़ाहट है, गंदगी है, वो बात हमारे में नहीं दिखेगा। अब कैसे क्या बन जाएगा? हाँ, ताकि हाँ, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर हरार से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है। हाँ, देखा मैं आपको बताया ना, हम उद्धार पाने के बाद में तुरंत स्वर्ग में नहीं गया, जरूर हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, परंतु अभी भी शारीरिक विधि में हम ये दुनिया में है, अभी तक हम शरीर में है, लेकिन जब हमें मिला हुआ आत्मा के अनुसार यदि हम चलेगा तो हमारे जीवन में वो दुनिया की सड़ाहट बात, वो गंदी बात, दुनिया की अभिलाषा का बात हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देगा। आत्मा क्या करेगा? आत्मा हमें ईश्वरीय स्वभाव में बदलेगा, ईश्वरीय स्वभाव का हमें समभागी बनाएगा। थोड़ा आगे बढ़िए। ईश्वरी सौभाग्य के सहभागी हो जाओ। हाँ, ईश्वरीय स्वभाव का समभागी हो जाओ। क्या अनोखे शब्द है वो। 4 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर देखो हमारा पुराना जीवन का कितना अच्छा से अच्छा बात है। उस समय में हम हर बात बुरा करता था, ऐसा नहीं, अच्छा काम भी बहुत करते थे, पर वो सब मिला करके सड़ाहट था, गंदगी था, उसमें से एक भी बात प्रभु को निकालने के लिए योग्य नहीं। पुराना जीवन में हमने जो अच्छा से अच्छा समझा वो भी प्रभु का दृष्टि में बुरा है। इसलिए लूका 16:15 में लिखा है, जो मनुष्य की दृष्टि में ऊंची बात प्रभु की दृष्टि में घृणित है। हमको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा करके हम सोचता होगा, परंतु घृणित है, प्रभु की दृष्टि में उसका कोई स्थान नहीं प्रिय। उससे प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए बोलता है उन सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, संसार में बुरी अभिलाषा से होता है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्या बात है प्रियो, प्रभु के स्वभाव की सौभाग्यता। अभी आपको मैंने पिछले क्लास में भी बोला, हमारा स्वभाव हमारा जीवन की आधार में है। हर जीवी का स्वभाव उसका जीवन में। तो अभी हमें कौन मिला? प्रभु यीशु मसीह मिला। यीशु मसीह की आत्मा पाया तो उसके द्वारा उसका जीवन पाया। अभी हम उस जीवन के द्वारा उस ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनते हुए आगे बढ़ना। एकदम से तो नहीं बना, रोज रोज बढ़ना है। रोज रोज हमें आत्मा में चलते हुए शरीर के अनुसार चलेगा तो एकदम नीचे जाएगा। एक व्यक्ति की आत्मिक जीवन में नीचे जाने के लिए देर नहीं लगता, पर तो ऊपर जाने के लिए देर लगता है। आपने देखा होगा ना, एक नारियल का पेड़ में चढ़ने वाला कितना मुश्किल से चढ़ता है, नीचे आने के लिए हाथ छोड़ दो, तुम नीचे आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपने शायद ऊपर तक जाने के लिए 5 मिनट लगा होगा, नीचे आने के लिए आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा। देखा, हाथ छोड़ देने का, धूम भाग के नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद में क्या होगा? हड्डी टूट जाएगा, और भी बड़ा हानि है। तो इसलिए प्रियो, हम ऐसे नीचे जाने वाला नहीं, पीछे जाने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने जीवन पाया है ना। मछली, जो मरा हुआ मछली भगने के अनुसार चलता है, और तो जिंदा मछली उसके खिलाफ चलता है। तो प्रियो, ये दुनिया नाश में जा रहा है। ये दुनिया की सदृश ना बनो, दुनिया की रीति को मत अपनाओ। हमने जीवन पाया है, हमें उस मतलब अनंत जीवन की हवा, स्वर्गीय बातों की हवा है ना, उसमें हमें आगे बढ़ना है। कितना धन्य जीवन है। तो मेन बात क्या है कि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। वो वचन एक बार और पढ़ेंगे, मतलब रोमी 8:1। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंडक की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। वे शरीर के अनुसार नहीं। मैं हर एक पवित्र लोगों को पूछना चाहता हूं, आप एक दिन पीछे देखो, आप शरीर के अनुसार चला या आत्मा के अनुसार चला?
वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, आत्मा के अनुसार चलने वालों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप शरीर के अनुसार चलता है तो नीचे उसका 13 वचन में लिखा है, 8 अध्याय का 13 वचन में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरोगे, मरोगे। शरीर के अनुसार अभी भी अपन शरीर में है, परंतु हम शरीर के अनुसार नहीं चलना। हमें क्या करना? आगे यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। आज मैं प्रभु का दृष्टि में जीवित है क्या? जीवित है। प्रभु का दृष्टि में मुझे जीवित रहना है तो मुझे आत्मा से शरीर की क्रियाओं को क्या करना? मारना, मारना। ये शरीर हमें धोखा देने वाला कई कामों में खींचेगा। ये शरीर कई बातों में, पापों में गिराने के लिए शरीर के द्वारा विरोधी कोशिश करेगा। आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 27 वचन में प्रेरित पौलुस अपना सेवा करते हुए आत्मा में सेवा किया। इसके बाद में भी है ना, ये शरीर क्या करता है? बहुत गड़बड़ी करता है। इसलिए वो शरीर को क्या करता? मारता कूटता हुआ अधीन वश में करता है। आत्मा के वश में करने के लिए उसको मारता कूटता हुआ। क्या प्रयोग है! कभी जिंदगी में ऐसे किया क्या? ये अनुभव है क्या? मैं आपको बोलूं, हमेशा ये काम होना चाहिए अपने जीवन में। शरीर वजन सुनने के टाइम पर नींद लाएगा, एक चिमटी दे दो ना, जोर से चिमटी देना, हल्का नहीं, ताकि मीटिंग खत्म होने तक नींद नहीं आएगा। कई प्रकार आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट आने वाला बहुत बात आएगा। सुस्ती आएगा, अन्य चिंता आएगा, कई बात आएगा विरोधी। अपन प्रभु का वचन पर ध्यान ना कर पाए, आत्मीय जीवन में उन्नति ना पाए, मसीह के स्वभाव में आगे ना बढ़े, मसीह के रूप ना बने, उसके लिए वो प्रयास में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है शरीर के द्वारा। हमें उस पर विजय पाना है, एक विजय जीवन, आत्मा में चलने वाला अनुभव। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले। हमें रोज आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं, तभी हम प्रभु के संग चलता है, तभी हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य कर पाएगा। ये क्लास बहुत गहराई में जानना, इसलिए मैं आपको बहुत स्लो में समझा रहा हूं। फिर भी आपको लगता होगा मैं थोड़ा स्पीड में गया करके, है ना? आप ही मेरे साथ दौड़ना, मेरे साथ चलना, प्रार्थना के साथ रहना। अब प्रभु के आगमन आज नहीं हुआ तो आगे के बाद कल अपन देखेंगे। प्रभु आपके सबके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।